ढूंढना ही था। यह यात्रा चुनौतियों से भरी थी। समुद्र पहले शांत था, जंगली और तूफानी हो गया। लहरों ने उनकी छोटी नाव पर कोड़े मारे, उन्हें पूरी तरह निगलने की धमकी दी। अर्जुन ने उग्र समुद्र से लड़ाई लड़ी, उसकी मांसपेशियां विरोध में चिल्ला रही थीं, जबकि रोहन ने अथक प्रयास से पानी निकाला। उन्हें चिलचिलाती धूप, अंधाधुंध बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। दिन रात में बदल गए और फिर भी वे अपनी अदम्य ऋषिटलनोस्ट से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। अर्जुन अक्सर नक्शे का अध्ययन करता था। उसकी उंगलियां फीकी रेखाओं को ट्रेस कर रही थी, फुसफुसा रही थी। हम करीब पहुंच रहे हैं रोहन, हम करीब पहुंच रहे हैं। तत्वों द्वारा परखी गई उनकी दोस्ती हर गुजरते तूफान के साथ मजबूत होती गई। जैसे ही उनकी आशा कम होने लगी, लहरों के क्रैशिंग की आवाज के बीच एक चीख निकली। जमीन, जमीन दिखी! रोहन चिल्लाया, क्षितिज की ओर इशारा करते हुए। धुंध के माध्यम से वे एक द्वीप के सिलहूट को बेहोश रूप से देख सकते थे। राहत और नए उत्साह के साथ उनके दिल उछल पड़े। उन्होंने यह कर दिखाया। वे नक्शे के द्वीप पर पहुंच चुके थे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, द्वीप ने अपने रहस्यों को उजागर किया। हरी भरी वनस्पति ने भूमि को ढंक लिया था और विशाल चट्टानें अथक लहरों के खिलाफ पहरा दे रही थी। चट्टानों में से एक के नीचे एक झरना गिर रहा था। उसका पानी 1000 हीरों की तरह चमक रहा था। लेकिन इस सुंदरता के बीच रहस्य की एक हवा द्वीप पर छा गई। अर्जुन और रोहन इसे महसूस कर सकते थे, एक एहसास कि वे अकेले नहीं हैं। पांचवां भाग, द्वीप के रहस्य। उन्होंने द्वीप के चारों ओर खतरनाक चट्टानों के माध्यम से सावधानीपूर्वक अपनी नाव को नेविगेट किया और उसे एक एकांत कब में लंगर डाला। तट पर कदम रखते हुए उन्होंने अपने पैरों के नीचे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव किया। हवा अज्ञात फूलों की गंध और अपरिचित पक्षियों की आवाजों से भर गई थी। नक्शा, जो अब खराब हो चुका था और फटा हुआ था, द्वीप के हृदय की ओर, अंतरदेश की ओर जाने वाले मार्ग को दर्शाता था। द्वीप के पन्ना आलिंगन में हर कदम के साथ समुद्र की आवाजें फीकी पड़ गईं, जंगल की सिम्फनी से बदल गईं। रंग बिरंगे फूलों वाले अजीबोगरीब पौधे और जीवंत पंखों वाले विदेशी पक्षी उन्हें घेरे हुए थे। लेकिन द्वीप की मनोरम सुंदरता के नीचे खतरा छिपा हुआ था। पत्तों की सरसराहट, टहनी का टूटना उन्हें लगातार परेशान करता रहा। वे अनजान में प्रवेश कर रहे थे।
लेकिन चट्टानों की रखवाली करते हुए एक ऐसा नजारा था जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंप गई। एक ऐसा जीव जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था पहरा दे रहा था। ये एक विशाल छिपकली थी। उसके तरफ तैयार नहीं कर सका था। 9वां भाग, विजय और वापसी। विशाल छिपकली ने आरोप लगाया। इसकी दहाड़ समा क्लीयरिंग से गूंज उठी, जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। अर्जुन और रोहन ने अपने साहस का परिचय देते हुए बल के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उस झरने को याद करते हुए अर्जुन ने पास की आग से एक जलती हुई शाखा पकड़ी और उसे छिपकली के चेहरे पर फेंक दिया। अंधा और भटका हुआ जीव गिरते पानी की आवाज की ओर मुड़ा, ये मानते हुए कि यह हमले का स्रोत है। जीव के विचलित होने पर अर्जुन और रोहन ने जल्दी से चट्टानों को हिलाया, जिससे नीचे दबा हुआ एक संदूक दिखाई दिया। यह भारी था, लोहे से बंधा हुआ था और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। यह खजाना था। उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने आनंद मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। वे जानते थे कि उन्हें द्वीप और उसके रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए जल्दी से निकलना होगा। उनकी नाव में संदूक सुरक्षित होने के बाद उन्होंने द्वीप और उसके रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए रवाना हुए। उनकी वापसी यात्रा उल्लेखनीय रूप से शांत रही। यह ऐसा था मानो समुद्र ने खुद उनकी जीत को स्वीकार कर लिया हो और उन्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान किया हो। 10वां भाग, असली खजाना। उनके लौटने पर उन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। गांव वाले जिन्होंने कभी उन पर संदेह किया था, अब उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उनकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। संदूक खोलने पर उनके सपनों से परे धन का पता चला, सोने के सिक्के, कीमती रत्न और प्राचीन कलाकृतियां। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने खजाने को देखा, उसने महसूस किया कि असली धन संदूक के भीतर नहीं बल्कि यात्रा में ही निहित है। उसने अपने डर का सामना किया था, अविश्वसनीय बाधाओं को पार किया था और अपने दोस्त के साथ एक अटूट बंधन बनाया था। उसने अपने भीतर एक ऐसी ताकत की खोज की थी जिसके बारे में वह पहले कभी नहीं जानता था। असली खजाना सोना नहीं बल्कि साहस, लचीलापन और रोमांच की भावना थी जो उसने अपने भीतर खोजी थी। और वह जानता था यह दुनिया के सभी धन से भी अधिक मूल्यवान खजाना था।